धूल उड़ता रहा, भगवान को सब ब्रजवासी निहारते रहे यहाँ। और जैसे जाकर के यमुना में अक्रूर जी ने रथ को ठहरा करके स्नान किया, वो समझ गए भगवान ने रथ सहित यमुना में दर्शन करा दिया। फिर गर्दन को बाहर निकाला अक्रूर जी ने यमुना से, तो भगवान सामने खड़े। फिर डुबकी लगाई तो रथ सहित यमुना में, वो समझ गए ये तो परब्रह्म परमात्मा है, इनका कंस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और आज जैसे जब समय बढ़ा, जाकर के मथुरा में पहुंचे, मथुरा के बगीचे में रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल का जैसे समय हुआ, भगवान जितने भी ब्रज के गोप वाले थे उन्होंने कहा कन्हैया हमें मथुरा का बाजार देखना है। और आज भगवान सभी गोप वालों को साथ में लेकर के रथ में बिठा करके मथुरा के बाजार में चल दिए। सबसे पहले भगवान को मथुरा के बाजार में सुदामा नाम का माली मिला। और कौन सा माली है? ये वही माली है जनकपुर का, राजा जनक जी के बगीचे का माली, नाम है सुदामा। उन्होंने कहा प्रभु, वो कंस के लिए माला ले जाता था रोज। और जैसे आज भगवान को देखा, उन्होंने कहा प्रभु आज वो समय आ गया, वो दिन आ गया है, अब मैं आपको माला धारण करता हूँ। और भगवान ने उसे स्वीकार किया। सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनवाई। जैसे जब धीरे धीरे वो आगे बढ़े तो भगवान को एक धोबी भैया मिले। और धोबी भैया कौन थे भाई? धोबी भैया थे ये त्रेता युग वाले, जो भगवान के जीवन पर कलंक लगाया था इन धोबी भैया ने। और जैसे ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कितने अच्छे वस्त्र हैं देखो, तो वह धोबी भैया कंस के लिए बड़े बड़े वस्त्र ले जाते थे, बढ़िया चकाचक नील देकर के। जैसे ग्वाल वालों ने कहा देखो तो कन्हैया हमारे वस्त्र कैसे हो रहे हैं, फटे पुराने कहीं ये मिल जाए तो। कन्हैया को वो बात याद आ गई। जैसे धोबी भैया से उन्होंने कहा महाराज हमारे ग्वाल वाल को धारण करवा दो। उन्होंने कहा गाँव के गवारी क्या जानी है, तो मेरे कंस महाराज के वस्त्र नहीं। भगवान को जैसे ही वो बात याद आ गई, भगवान ने एक तमंचा मारा, धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े। और जैसे जब भूमि पर गिरा तो भगवान ने कहा ग्वाल वालों से, उन्हें कहा जो भी वस्त्र से उठा करके पहन लो। अब कंस महाराज के कपड़े का छोटे छोटे ग्वाल वाल, एक ही धोती में दो दो ग्वाल वाल आ गए। पजामा कुर्ता धोती इतने लंबे चौड़े, जब पहन करके ऐसे लगने लगे वो जोकर जैसे। सब पूरा मथुरा का बाजार साफ हो गया जब चले पहन करके। आगे जाकर के दर्जी भैया मिले। और दर्जी भैया ने कहा प्रभु आपके ग्वाल वाल की क्या हालत है, उनको बढ़िया कर दो, चकाचक कपड़ों को सिल करके काट पीट के छोटा बड़ा कर करने का बहुत अच्छी बात। दर्जी भैया ने खूब वस्त्र अच्छे किए। उन्होंने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा प्रभु मुझे क्या वरदान चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर भी भगवान ने दर्जी भैया को वरदान दे दिया, कलयुग में खूब कपड़ों की सिलाई मनमानी मांगना, वही तो आशीर्वाद है उनके ऊपर। हमारा देखो नेताजी सरपंच साहब पहने, इनको मालूम है कि कितनी सिलाई आज के समय में कुर्ते की सब लोग जो पहने। तो बंधुओं जैसे वहां पर भगवान ने आशीर्वाद दिया। कुब्जा मिली जो कंस के लिए चंदन ले जाती थी, कुरूपी थी, परंतु भगवान कुरूपी होने के बाद भी भगवान ने कहा यो सुंदरी। देखा उनसे वहां मुझसे सुंदरी किसने कहा? और भगवान के पास आई, भगवान को चंदन लगाया, भगवान के शरीर का स्पर्श हुआ और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान ने सबका उद्धार करने के बाद में बगीचे में दूसरे दिन रंगशाला में पहुंच गए जहां धनुष यज्ञ था। और उसी समय कंस ने कुआया पेड़ नामक हाथी को खड़ा कर रखा था। जैसे ही वहां पर भगवान ने उसकी घुमा करके जैसे पछाटा, उसके प्राण निकल गए। और जैसे ही चाणूर और मुष्टिका के साथ में भगवान का युद्ध होने लगा, कोई भगवान को ब्रह्म के रूप में देखने लगा, कोई भगवान को बलशाली के रूप में देखने लगा, कोई भगवान को ज्ञानी के रूप में देखने लगा। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी, भगवान ने सबको परास्त करके बलराम भैया ने कहा मामा जी को पकड़ लाओ ऊपर से। मामा जी की चोटी जैसे पकड़कर घसीट कर लाया। ने कहा कन्हैया छोड़ दो,
उन्होंने कहा मामा जी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उस दिन यदि आप हमारी माँ को छोड़ देते, उनकी चोटी नहीं पकड़ते, तो आज मैं आपकी चोटी, जिनकी ना फटे विवाही माँ क्या जाने पीर। और जैसे भगवान रंगशाला के ऊपर से जाकर के मंच पर पहुंचे, सिंहासन पर जैसे ही चोटी को पकड़ते हुए, घसीटते हुए, और जैसे ही जब लेकर के आए कंस को रंगशाला में पटका, त्रिलोकी का भार लेकर के जैसे ही भगवान ने कंस की छाती पर मुष्टिका का प्रहार किया, क्षण मात्रों में प्राण निकल गए। ये कंस मर्दन भगवान की। और जैसे ही सभी देवी देवता भगवान की जय जयकार करने लगे, ब्रजवासी भी भगवान की जय जयकार करने लगे, और ब्रजवासी कहने लगे वारे कन्हैया, तुम्हारी मोर छड़ी में तो इतनी बड़ी ताकत है, बड़े बड़े सरदार भी आज धराशायी हो गए हैं। आइए सब लोग क्या गा रहे हैं, और कंस मरा उसकी खुशी में हम भी थोड़ा सा भाव गुनगुनाते हैं, फिर रुक्मणी मंगल की ओर चलते हैं। भगवान की तरफ से सब ताली बजा करके घूम रहे थे, भाव से ताली की सेवा देते हुए।
बड़े सरदार हरि मोर चली के बड़े बड़े सरदार हरि मोर चली के आगे बड़े बड़े सरदार हरि मोर चली के राजा को रंग बना दे, निर्धन को सेठ बना दे, राजा को रंग बना दे, निर्धन को सेठ बना दे, और झुक गए बड़े बड़े सरदार धरी मोर छड़ी, धरी मोर छड़ी के आगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, कंस मर्दन भगवान की। और जैसे ब्रजवासी जय जयकार करने लगे, धीरे धीरे यहाँ पर समय बढ़ा और भगवान ने अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त कराया और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम पर गए। 64 दिन भगवान वहाँ रुके। 64 विद्याओं का भगवान ने वहाँ पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में उनके गुरु के जो पुत्र थे उनको लेकर के आए और भगवान ने वहाँ उनका उद्धार किया। सुदामा जी नाम के मित्र और सखा मिले थे, कल आप सुनेंगे प्रश्न सुदामा जी, सुदामा चरित्र। और कल तो विश्राम दिवस है, विशेषकर सुदामा प्रसंग का ही भाव रहेगा। अभी सूचना भी देंगे जो कल की कथा का समय रहेगा, कल का जो भी परिवर्तन है, कितने बजे हवन पूजन होना है आपको सूचित किया जाएगा। इधर जैसे भगवान आए, आज उद्धव आइए रुक्मणी मंडल की ओर चलते हैं। बराती लोग भी तैयारी कर रहे हैं आने के लिए, तैयार बैठे वो भी ढोल नगाड़ों के साथ। और भगवान ने उद्धव को ब्रज में भेजा था, क्योंकि भगवान परसों की कहकर के आए थे, बरसों तक नहीं गए। और जैसे उद्धव जी ने ब्रज में जब जाकर के देखा तो ब्रज में उद्धव जी जब पहुंचे ना तो उन्हें किसी ने रास्ता बनाया, भैया जो धार आ रही है जल की, वहां जाकर के पहुंच जाना, जहाँ जल की धार खत्म हो वहां बाबा नंद का महल है। और जल की धार नहीं थी। भगवान की याद में रोज ब्रजवासी बाबा नंद के महल के यहाँ जाकर के इतना रोते थे। भगवान की याद में ब्रजवासी इतना रोते थे। और हमने कभी भगवान के मंदिर में जाकर के जो अश्रुबिंद नहीं गिराए। और आज जैसे ज्ञान देकर के आए, उद्धव ने विचार किया था कि मैं ज्ञान देकर के आ जाऊंगा, परंतु स्वयं उद्धव ज्ञान भूल गए, प्रेम सीख करके आ गए। ऊदो सूदो है जिलियो सुर गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डूब डूबी प्रेम बजाया, प्रेम का ढोल बजा दिया। इधर जैसे आए भगवान को प्रणाम किया, उन्होंने कहा प्रभु आप शीघ्र जाना, नहीं तो ब्रजवासी आपकी याद में तड़प तड़प करके और अपने प्राणों को त्याग देंगे। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इधर जैसे धीरे धीरे समय, आइए रुक्मणी मंगल की ओर चलते हैं। इधर यहाँ पर कहने लगे, सुखदेव जी महाराज एक राजा थे और उनका नाम था राजा विष्मक। जो राजा विष्मक थे बड़े ही दयालु थे, भगवान को मानने वाले थे और भगवान की सेवा करने वाले थे राजा विष्मक। और राजा विष्मक के कन्या थी और बंधु, उनका नाम था रुक्मणी। उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरक, रुक्मबाहु, रुक्ममाली और रुक्मकेश। ये 5 उनके लड़के थे और एक उनके घर में थी कन्या, उनका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जी बचपन से भगवान का भजन सुनती थी, कीर्तन सुनती थी, तो भगवान के चरणों में उनका प्रेम हो गया। रुक्मणी जी के चरणों का भगवान के प्रति। जैसे ही इनका बड़ा भाई था रुक्मी, उन्होंने चंदेरी का राजा शिशुपाल से अपनी बहन का संबंध तय कर दिया बिना पूछे। और आज बंधु देखो, एक प्रसंग ये सिखाता है, जब बेटा बेटी सयाने हो जाए तो विवाह योग हो जाए तो विवाह की तैयारी करना चाहिए। पुराना जो समय था, आप सभी बुद्धिजीवी बेटे हैं,
जो माता पिता कर देते थे वो बच्चे बच्ची बेटा बेटी मान जाते थे और आज भी संस्कारवान है, परंतु फिर भी आज के समय को देखते हुए एक बार राय मशवरा बेटा हो या बेटी से जरूर कर लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। और आज जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, इधर रुक्मणी जी अपनी भाभी के पास गई और जाकर के कहा कि मेरे भाई ने मेरा विवाह चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, उस दिन फलाने दिन बारात लेकर के आएंगे और मैं भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण को बिहाना चाहूंगी। यदि चंदेरी का राजा शिशुपाल हमारे द्वार पर बारात लेकर के आ गया तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भाभी ने समझाया शिशुपाल को, परंतु वो नहीं माने और इधर जैसे ही रुक्मी रुक्मरन सभी भाइयों को भी समझाया, शिशुपाल को भी बुला करके समझाया, परंतु शिशुपाल तो आने के लिए तैयार था बारात लेकर के। आज जैसे धीरे धीरे जब समय बढ़ा और बंधुओं इधर रुक्मी ने, क्योंकि उनके घर पर नियम था, हम आप सबके घर में भी नियम है, विवाह के समय बेटा और बेटी माता पूजन के लिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर रुक्मणी जी ने पाती लिखवा दी ब्राह्मण के द्वारा भगवान द्वारकाधीश के पास में पाती भिजवा दी और लिखा था, हे कृष्ण कन्हैया, हे द्वारकाधीश, आपके चरणों में प्रणाम। मैं रुक्मणी बचपन से आपको प्रेम करती हूँ और मेरा विवाह मेरे भाई ने चंदेरी का राजा आज पाती को जैसे जब ब्राह्मण के साथ भिजवाया कि हमारे घर में नियम है, कात्यायनी माता के मंदिर में पूजन करने के लिए मैं जाऊंगी, आप वही बारात लेकर के द्वारकाधीश आ जाना और मेरी भैया पकड़ करके ले जाना, रथ में बिठा करके। भगवान के पास जैसे ब्राह्मण देवता गए, भगवान ने जिसके पाती को पढ़ा, भगवान ने रथ तैयार किया। हमने कहा चलो उद्धव जी, रुक्मणी जी इंतजार कर रही है, रथ को हाँका इधर से। इधर शिशुपाल ने रुक्मी ने 10,000 सैनिकों को मंदिर के सामने खड़ा कर दिया, उनका जैसे कृष्ण आए खत्म कर देते। रुक्मणी जी उधर से जैसे जब आने लगी और धीरे धीरे आकर के मंदिर में जब प्रवेश किया, माता जी के दर्शन किए, माता जी से प्रार्थना की, मैया मेरी लाज रखना। और मंदिर से जैसे जब निकली और माँ की सुंदर छवि को देख करके सब मूर्छित होकर के सैनिक भूमि पर गिर पड़े और भगवान जैसे रथ लेकर के आए, रुक्मणी जी को वही मंदिर से रथ में बिठाया, भैया पकड़ करके भगवान ले गए। देवता लोग जय जयकार करने लगे और आज जैसे जय जयकार की, इधर जैसे सैनिक जगे, सैनिक जागते रह गए, कुछ भी नहीं कर पाए। और जैसे वहां पर रुक्मी भी दौड़ा तो भगवान ने रथ से बांध लिया, रुक्मी को घसीटने लगे। रुक्मणी जी ने कहा क्या कर रहे हो, मेरा भाई है, नया नया संबंध हुआ है और अभी ये लड़ाई झगड़ा नाटक प्रारंभ, ये संबंध बिगड़ जाएगा। और भगवान ने जैसे ही रथ रोका, रथ से छोड़ा, हाथ जोड़ करके रुक्मी आदि सब भगवान से निवेदन करने लगे। और राजा जो विदर्भ देश के थे, राजा भीष्मक ने प्रेम के साथ में